हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आई हूँ। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, कब होगा पारण, कब रखे व्रत, क्या है पूजा विधि और कैसे पाए भगवान हरि की कृपा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे जैसा कि आप सब जानते हैं कि एकादशी का दिन जो है भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहा धो करके हमें शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प के बाद हमें किसी चौकी पर या पाटे पर भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। उसके बाद हमें उनको गंगा जल का छींटा दे करके स्नान कराना चाहिए। भगवान विष्णु को हमें पीले फूल, पीला चंदन, पीले वस्त्र इत्यादि हमें समर्पित करना चाहिए। माता लक्ष्मी को हमें लाल फूल इत्यादि समर्पित करने चाहिए, लाल चुनरी समर्पित करनी चाहिए और श्रृंगार समर्पित करना चाहिए। इसके बाद हमें घी का एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और वहीं पर बैठकर भगवान के सामने हमें एकादशी व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद हमें आरती करनी चाहिए। आरती में कपूर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है और आपने जो दीपक प्रज्वलित किया हुआ है आप उस दीपक द्वारा भी भगवान की आरती कर सकते हैं। उसके बाद क्षमा प्रार्थना जरूर मांगे। इस दिन भगवान विष्णु को चावल नहीं चढ़ाए जाते, जिसको कि हम अक्षत भी कहते हैं। साथ ही जो है भगवान को हमें भोग भी लगाना चाहिए, जिसमें कि आप पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं या अन्य मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। पर इन सब में सबसे महत्वपूर्ण होता है तुलसी दल। इसमें आप तुलसी दल भगवान विष्णु को जरूर अर्पण करें, पर ध्यान रहे कि ये तुलसी दल माता लक्ष्मी को अर्पित नहीं करना है। इस दिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा जो है भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस व्रत में जो है अन्न का त्याग किया जाता है। इस दिन हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं, बच्चे और बुजुर्गों के लिए ये छूट होती है कि वो खा सकते हैं, पर अन्य लोगों को जो व्रत कर रहे हैं खास तौर पर उनको अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। फलाहारी पर ही ये व्रत आपको रखना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रहे कि इस दिन हमें तुलसी जी की पूजा तो करनी है, जैसे कि उनमें दीपक प्रज्वलित करना है, पर हमें तुलसी जी में जल नहीं है समर्पित करना और उनको छूना नहीं है। हमें दूर से ही दीपक द्वारा जो है आप दीपक जगा कर रख दें या दीपक से आप तुलसी मैया की आरती कर लें। इस दिन हमें अपने मन को शांत रख के ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और हो सके तो रात्रि में भी जो है आप सोए नहीं और रात्रि जागरण करें। दिन में सोना इस व्रत में वर्जित होता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी 8 अगस्त 2026 को दिन शनिवार को 1:59 दोपहर में शुरू होगी और 9 अगस्त 2026 दिन रविवार को 11:04 पर प्रातः खत्म होगी। इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त जो होगा वो सुबह 7:27 से लेकर दोपहर के 12:26 तक रहेगा। ये व्रत उदय तिथि के अनुसार 9 अगस्त 2026 दिन रविवार को रखा जाएगा। पारण जो है वो 10 अगस्त 2026 सोमवार के दिन सुबह 5:47 पर पारण का समय शुरू होगा और 8 बजे सुबह के ये रहेगा। तो आप जब व्रत कर रहे हैं तो आप पारण सही समय पर करें। पारण करने से पहले आप किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं और नहीं हो सके तो आप पंडित जी को भी सीधा दान कर सकते हैं या बना हुआ भोजन भी दान कर सकते हैं। उसके बाद ही आप पारण करें। पारण में आप शुद्ध सात्विक चीजें ही ग्रहण करें और भगवान हरि की कृपा आप पर और मुझ पर बनी रहे। इसी के साथ वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को खत्म कर लेते हैं। प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।